पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो वडोदरा की ही बेटी है। जी हाँ, सोफिया कुरैशी का जन्म पालन पोषण वडोदरा में हुआ है। उन्होंने वडोदरा की प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है और ये बात बेहद गर्व की है कि वडोदरा की गलियों से निकलकर उन्होंने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। और इसी के चलते इस वक्त हमारे साथ वडोदरा के पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट जी मौजूद हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो इस विषय पर क्या कहेंगे। मैम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है और वो वडोदरा से ही पढ़कर निकली हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? वडोदरा संस्कारी नगरी है, वडोदरा कला की नगरी है और हमारी MS यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई सोफिया कुरैशी, दादाजी ने जो काम किया था, मैंने आज न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि दादाजी ने झांसी की रानी के साथ काम किया और दादाजी की इच्छा थी कि मेरी एक बेटी देश की सेवा में जाए और सोफिया कुरैशी ने अपने परिवार के दादा की इच्छा पूर्ण करने के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने सैन्य में ज्वाइन किया। कहीं उसके किस्से भी है। ज्वाइन करने के बाद जो भी देश की सुरक्षा के लिए काम करना है वो हमारी सोफिया ने किया है। सोफिया कुरैशी वडोदरा की बेटी है। सोफिया कुरैशी मुस्लिम परिवार की बेटी है, फिर भी देश की सुरक्षा के लिए जब उन्होंने ठाना और वो देश की सुरक्षा के लिए जब वो सेवा कर रही है, जब ऑपरेशन सिंदूर आया, हमारी 27 बहनें हमारे प्रधानमंत्री और देश के सरकार के पास न्याय मांग रही थी कि आतंकवाद को खत्म करना है और हमारे पति, हम घूमने गए हुए थे, पूरा देश न्याय मांग रहा था कि हमारे जो परिवारजन है वो कश्मीर में घूमने गए थे, उन बेकसूर को, महिलाओं को हटा के उनके सामने उनके पति को मारा गया। देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर मंगलवार बुधवार रात को ये आधा घंटे का ये हमारी सैन्य ने ये कार्य किया, काम किया। उसमें जब जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनकी कैसे घटना हुई, कैसे ये आतंकवादी अड्डा को नाश किया, वो पूरा ब्रीफिंग हमारी 2 बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बताती है पूरा चितार। उसमें से एक, मैं तो दोनों बेटियों को सलाम करती हूँ और हमारी वडोदरा की बेटी सोफिया कुरैशी ने भी जिस तरह से, जिस आत्मविश्वास से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे वडोदरा के सभी लोग सोफिया के लिए गर्व महसूस करते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षा कर रही है, लेकिन एक बेटी होने के नाते देश की सुरक्षा करने में एक शक्ति को अपना जितना योगदान देना चाहिए, इससे भी ज्यादा योगदान हमारी ये सोफिया कुरैशी ने दिया है। उनके परिवार को मैं अभिनंदन और नमन करती हूँ कि ऐसी बेटी को
उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए भेजा है। और साथ में सोफिया के लिए पूरा वडोदरा, पूरा गुजरात और पूरा देश एक गर्व ले रहा है। बेटी जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, हम लोगों को लगता था हमारे हाथ में ऐसी एक खून खोल रहा था कि क्या ये भारत की नारी है, और उसमें भी बड़ौदा संस्कारी नगरी की बेटी जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिस तरह से वो एक अपनी टुकड़ी को वो संभाल रही थी, उनका नेतृत्व कर रही है। मैं बेटी को सलाम करती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी पहले देश की सुरक्षा में कहीं 200-500 बेटियां थी, अभी 2500 1500 बेटियां अभी देश की सुरक्षा में ऐसा नेतृत्व कर रही है। ये भी हमारे लिए, हम बहनों के लिए एक गर्व की बात है। और वडोदरा की ये जो सोफिया जी ने जो कमाल किया है, मैं सोफिया जी को वंदन सलाम करती हूँ, साथ में परिवार को बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने जिस तरह से बेटी को पाला पोसा, जो संस्कार दिया, और वही संस्कार दादाजी का, परिवार का लेके सोफिया जी हमारी सरहद पे हम सब भारतवासी की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेके काम कर रही है। भगवान सोफिया जी को बहुत शक्ति दे, और हम सब शक्तियां सोफिया जी और ऐसी सेवा सुरक्षा की करने वाली बेटियां और सभी हमारे भाइयों के साथ हम शक्तियों की प्रार्थना है कि सभी के साथ हमारा भगवान, हमारी देश की शक्ति उन सब के साथ रहेगी। और वो जिस तरह से पाकिस्तान और आतंकवाद को हमको करारा जवाब देना है, जिस तरह से ये जवाब देने वाले हैं, भारत की नारी और भारत के देशवासी आप सबको भगवान को प्रार्थना करके शक्ति दे रहे हैं। आप सबको नमन और सलाम। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers.